हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो वोकैब शो का आज हमारा सेकंड पार्ट है। पिछली वीडियो की तरह इसमें भी हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखेंगे और इस बार स्पेशल ऑन डिमांड हम लेके आए हैं आपके लिए एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के। और हम पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस वही करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आते हैं। हम ज़्यादा आपको घुमाएंगे फिराएंगे नहीं बाकी चैनल्स की तरह कि इतने सारे वर्ड्स करा देते हैं और आपको पता ही नहीं होता कि कौन सा आना है। हम प्रीवियस ईयर पेपर को बिल्कुल अच्छे से देख के कौन कौन से वर्ड रिपीट हो रहे हैं वो हम आपको इसमें बताएंगे, कैसे आपको तैयारी करनी है वो बताएंगे। तो वो कैब शो का हम शुरू करेंगे आज। सीरीज का सेकंड पार्ट है हमारा ये। चलिए शुरू करते हैं वो कैब शो। पहला वर्ड है हमारे पास एक्स्ट्रा वेजेंट। एक्स्ट्रा वेजेंट का मतलब क्या है? स्पेंडिंग और कॉस्टिंग टू मच मनी मोर देन इज यूजुअल। हिंदी में क्या मतलब है? फिजूल खर्ची या बेहद महंगा, सामान्य या आवश्यकता से अधिक। क्या कह सकते हैं हम इसको? एक्स्ट्रा वेजेंट कौन होता है? जो फिजूल खर्ची करता है, ज्यादा खर्चा करता है। तो इसका सिनोनिम देखेंगे हम। पहला हमारे पास सिनोनिम दे रखा है एग्जैगरेटेड। क्या है? एग्जैगरेटेड। एग्जैगरेटेड का मतलब क्या होता है? किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। इस तरह हमने देखा एक्स्ट्रावेजेंट मतलब किसी सामान्य या आवश्यकता से अधिक करने वाला। एग्जैगरेटेड का भी यही मतलब है, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। ठीक है। कॉस्टली मतलब ज्यादा महंगा। ठीक है। एंटोनिम देखेंगे हम इसके, इनएक्सपेंसिव। इधर सिनोनिम था इसका कॉस्टली मतलब महंगा है, फिजूल खर्ची करता है। एंटोनिम क्या है? इनएक्सपेंसिव। दूसरा रीजनेबल। ठीक है। रीजनेबल मतलब ठीक ठाक प्राइस का होता है। कहते हैं ना रीजनेबल अमाउंट पे है ये। तो इसका यूजेस देखेंगे हम। वेस्ट ऑफ टाइम इज द मोस्ट एक्स्ट्रावेजेंट एंड कॉस्टली ऑफ ऑल एक्सपेंसेस। ठीक है। एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे सारे वर्ड्स को। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हम। क्या वर्ड है हमारे पास? सोलेम्न। सोलेम्न क्या मतलब है? सिंसेयर या वेरी सीरियस। हिंदी में सत्यनिष्ठ यानी सिंसेयर है, अति गंभीर। सोलेम्न मतलब बहुत सीरियस आदमी। लिख देते हैं हम इधर सीरियस। एक वर्ड का मतलब सोलेम्न मतलब सीरियस। सिनोनिम देखेंगे। पहला सिनोनिम है इंटेंस। ठीक है। इंटेंस का मतलब भी हम कह सकते हैं वेरी सीरियस। ठीक है। दूसरा हमारे पास सिनोनिम है रिफ्लेक्टिव। मतलब क्या है? थिंकिंग डीपली अबाउट थिंग्स मतलब किसी भी चीज के बारे में ज्यादा सोचने वाला। यहाँ पे हमने देख लिया अति गंभीर। और रिफ्लेक्टिव मतलब क्या हो गया? किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचने वाला, थिंकिंग डीपली अबाउट थिंग्स। ठीक है। एंटोनिम देखेंगे सोलेमन का। क्या है एंटोनिम? जॉयफुल और चीयरफुल। जॉयफुल और चीयरफुल। तो इन दोनों का ही मतलब क्या होता है? फीलिंग वेरी हैप्पी। ठीक है। हैप्पी। यहाँ पे वर्ड था हमारे पास सीरियस। सोलेमन मतलब सीरियस है। और तो एंटोनिम क्या हो गया? ऑपोजिट वर्ड क्या हो गए? हैप्पी। तो जॉयफुल और चीयरफुल दोनों का मतलब ही क्या हो गया? फीलिंग हैप्पी या हैप्पी खुश है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। राहुल लुक वेरी सोलेमन। राहुल बहुत सीरियस नजर आता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एरोनियस। अच्छा वर्ड है हमारे पास। क्या मतलब है इसका? नॉट करेक्ट, बेस्ड ऑन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन यानी गलत सूचना पर आधारित। देखो इसमें ट्रिक क्या लिख सकते हैं हम? एरोनियस है, एरर वर्ड होता है हमारे पास। ठीक है। एरर मतलब गलत, रॉन्ग है। तो एरोनियस ऐसे करके याद रख सकते हैं हम। एरर एरर, एरोनियस गलत सूचना पर आधारित। सिनोनिम भी इसका देखो, एरर था ना, अब रॉन्ग यानी गलत है। इनएक्यूरेट, एक्यूरेट नहीं है, सही नहीं है। सिनोनिम अच्छे से याद हो जाएंगे एरर एरर देख के। एंटोनिम देखते हैं हम करेक्ट। भाई अगर एरोनियस वर्ड है मतलब गलत है, तो एंटोनिम ऑपोजिट क्या हो जाएंगे? राइट या करेक्ट, एक्यूरेट, इनएक्यूरेट, एक्यूरेट। ठीक है। इसका एग्जांपल देखेंगे। एम्प्लॉयर्स समटाइम्स मेक एरोनियस assumptions। एम्प्लॉयर्स जो है कभी कभार गलत गलत assumptions भी लगा लेते हैं। समझ आ रहा है ये वर्ड एरोनियस? नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हम। क्या है नेक्स्ट वर्ड? सॉर्सरी। अगेन अ गुड वर्ड। सॉर्सरी मतलब क्या है? सुपर नेचुरल फोर्सेज और ब्लैक मैजिक इज यूज्ड।
क्या मतलब है? जादू टोना या जंतर मंतर, क्या कह सकते हैं हम इसको? जादू टोना मतलब सोर्सरी होता है कि भूत प्रेत के लिए जो जादू टोना करते हैं, काला जादू करते हैं, उसे सोर्सरी कहा जाता है। ठीक। इंचेंटमेंट मतलब जो मंत्र वगैरह फूक देते हैं, इंचेंटमेंट कर दी, मंत्र बता दिए भूत प्रेत के लिए। विचक्राफ्ट का मतलब होता है टोना टोटका। टोना टोटका करते हैं ना बाबा वगैरह जो होते हैं, टोना टोटका कर रहे हैं, सॉर्सरी कर रहे हैं। ठीक है। एंटोनिम देखेंगे इसका, अपोजिट क्या है सॉर्सरी का? एक्सोरिज्म, एक्सोर्सिज्म और डिसइंचेंटमेंट। इधर सिनोनिम था इंचेंटमेंट, एंटोनिम हो गया डिसएंचेंटमेंट, मतलब जो मंत्र वगैरह नहीं बोलते। यूजेस देखते हैं। दे हैड मेनी पावर्स बट देयर स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टरी वाज इन सोर्सरी। मतलब उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं लेकिन उसकी मास्टरी किस में है? सोर्सरी यानी जादू टोने में। आ रहे वर्ड समझ? अच्छा वर्ड है। ये सारे वर्ड्स प्रीवियस ईयर पेपर्स से लिए गए हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स के, यूपीपीसीएल के एग्जाम से जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वही सारे क्वेश्चंस हैं, वही सारे वर्ड्स हैं आपके लिए हम लेके आए हैं। कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं मिलेगा, पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ाएंगे आपको, पॉइंट टू पॉइंट वर्ड बताएंगे। आप इनको याद कर लीजिए, आपको जाएंगे आप पेपर में आपको यही वर्ड मिल जाएगा। वापस आना चैनल पे थैंक यू लिख के चले जाना कि हाँ भैया वो वाला वर्ड आ गया था। ठीक है। क्योंकि हम बाकी चैनल की तरह नहीं है 100 200 वर्ड्स करा देंगे आपको, आप कंफ्यूज हो जाएंगे किसको याद करें किसको ना याद करें। हम पॉइंट टू पॉइंट वर्ड लेके आ रहे हैं आपके पास, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं या जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ रखे हैं। ये है प्रोसेक, अभी बात कर रहे थे। और ये प्रोसेक प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी हमने देखे उसमें से कम 3 से 4 पेपर में प्रोसेक वर्ड है। यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का पेपर बता रहा हूँ मैं, प्रोसेक वर्ड 3 से 4 पेपर में आ रखा है रिपीट। हमने टेलीग्राम पे आपको जो पीडीएफ भेज रखे हैं 10-12 पीडीएफ हैं, उसमें आप खुद भी देख सकते हैं प्रोसेक। और भी आगे वर्ड्स आएंगे, मैं बताता जाऊंगा आपको कौन से प्रीवियस ईयर के हैं। वो वर्ड्स रिपीट होते हैं, तो हम वही वर्ड्स याद करेंगे ना जो बार बार आ रहे हैं, तो हमेशा याद भी रहेंगे। पेपर के टाइम पे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। क्या प्रोसेक का क्या मतलब है? कॉमन प्लेस या ऑर्डनरी। हिंदी में क्या मतलब है? सामान्य, या लिख सकते हैं साधारण। ठीक है। सिंपल सा है इसका मतलब है, सिंपल, कॉमन कह सकते हैं। प्रोसेक मतलब सिंपल। सिनोनिम है जनरल, आम चीज है ये, जनरल है। डल, डल डल सी है ना, सिंपल सी है, कुछ खास नहीं है, ऐसे कहते हैं ना, डल है। एंटोनिम क्या है, ऑपोजिट क्या है प्रोसेक का? एक्साइटिंग। ठीक है। क्रिएटिव मतलब बताने की जरूरत नहीं है इनकी, आपको जानते हैं आप। क्रिएटिव, एक्साइटिंग, ऑपोजिट है सिंपल के। ये देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, सिंपल, सिंपल। ठीक है। चलिए यूजेस देख लेते हैं। द यंगेस्ट डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई में ब्रिंग द चेंज इन प्रोसेक वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। मतलब क्या मतलब है इसका? जो यंगेस्ट डिप्यूटी गवर्नर है आरबीआई का, वो शायद हो सकता है कि चेंज लेके आए प्रोसेक वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। मतलब जो फाइनेंस वर्ल्ड का सिंपल सा चल रहा है, साधारण साधारण है, ऑर्डिनरी है, उसमें हो सकता है कि चेंजेस लेके आए यंगेस्ट डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक। आसान वर्ड है, पेपर में बहुत मुश्किल वर्ड नहीं आ रहे हैं, हमने देखा जैसे प्रोसेक वर्ड है, और भी आके हम बताएंगे आपको। पेक्यूलियर वर्ड है एक, बहुत इजी इजी है, ये लियो। पेक्यूलियर की बात कर रहे थे, पेक्यूलियर आ गया। क्या वर्ड है? पेक्यूलियर। एक और आसान वर्ड अनयूजुअल और स्ट्रेंज, यानी असामान्य, अजीब या विचित्र। अजीब से याद रखेंगे हम इसको, विचित्र से याद रखेंगे इंग्लिश में, मतलब स्ट्रेंज है। पेक्यूलियर अभी बता रहा था मैं, प्रीवियस ईयर पेपर, ये भी कम से कम 2 से 3 बार रिपीट हो रहे हैं वर्ड्स। बहुत ज्यादा वर्ड्स नहीं है, वही वर्ड्स बार बार दे रहे हैं, तो आपको वही वर्ड्स याद रखने हैं। अगर 25 नंबर का पेपर आ रहा है इंग्लिश का, उसमें से अगर आपके पास 5 सिनोनिम एंटोनिम आ रहे हैं, हमने 2019 का पेपर किया था उसमें 5 सिनोनिम एंटोनिम थे, अगर आप उनमें से 3-4 भी पहले वाले करके याद रखोगे, 3-4 नंबर पक्के हैं आपके। इसलिए ये वीडियो आ रही है, इन्हीं का इनका यही हमारा मोटिव है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट बात बताया जाए। स्ट्रेंज सिनोनिम क्या है पेक्यूलियर का? स्ट्रेंज मतलब भी देख लिया हमने, अजीब है। डिस्टिंक्ट स्पष्ट नहीं है, पता नहीं क्या है, अजीब चीज है। एंटोनियम देखेंगे हम, यूजुअल और ऑर्डिनरी।
बहुत इजी वर्ड्स हैं, इनकी कोई हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है। ऑर्डिनरी है, यूजुअल सी चीज है, ऑर्डिनरी है, साधारण चीज है। चिंटू गेव हर सम चिंटू गेव हर सम वेरी पेक्यूलियर लुक्स। चिंटू ने उसको बहुत अजीब सी लुक्स पास की, ठीक है। प्रोडिगल, प्रोडिगल क्या है? स्पेंडिंग मनी फ्रीली एंड रेदर वेस्टफुली, फिजूल खर्ची करने वाला, खर्चीला आदमी, ठीक है। सिनोनिम है प्रोफ्लिगेट, प्रोफ्लिगेट और वेस्टफुल। क्या मतलब होता है प्रोफ्लिगेट का? वेस्ट ऑफ मनी, मनी वेस्ट करना, खर्चीला, ठीक। वेस्टफुल, वेस्ट करता है चीजें। पार्सिमोनियस, ये देखो, पार्सिमोनियस भी आ सकता है पेपर में, अच्छा वर्ड है पार्सिमोनियस। इकोनॉमिकल, ठीक है, इकोनॉमिकल का मतलब जानते हैं आप, पैसे बचाने वगैरह वाला। और पार्सिमोनियस का क्या मतलब है? कंजूस। क्या मतलब है पार्सिमोनियस का? कंजूस, ठीक। यूजेज है, नेहा मस्ट कर्ब इट्स ओन प्रोडिगल स्पेंडिंग, उसको अपनी फिजूल खर्ची पर देखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डिसकॉर्टियस। डिसकॉर्टियस प्रीवियस ईयर पेपर में आ रखा है। शोइंग रूडनेस एंड अ लैक ऑफ कंसिडरेशन फॉर अदर पीपल। क्या मतलब है इसका? असभ्य, अभद्र, ठीक है। डिसकॉर्टियस का मतलब इतना बड़ा वर्ड है, इसका मतलब छोटा सा है हमारे पास, रूड, ठीक है। बड़ा रूडली बात कर रहा है ये, कठोर है, ठीक। सिनोनिम देखेंगे हम इसके, एब्रप्ट और ब्रूस्क। ब्रूस्क फ्रेंच वर्ड है ब्रूस्क, ठीक है। लेकिन हमने प्रीवियस ईयर में देखा डिस्कोर्टियस वर्ड आ रखा है और उसका सिनोनिम क्या पूछा था? सिनोनिम पूछा डिस्कोर्टियस का आंसर था ब्रूस्क, ठीक है। तो क्या मतलब है ब्रूस्क का? अगर आप बताइए, अगर वर्ड रूड है तो इसका सिनोनिम क्या होगा? ब्रूस्क मतलब अशिष्ट, बेअदब, कह सकते हैं। अगर रूड है तो सिनोनिम भी ऐसी होगा, अशिष्ट है, बेअदब है, ठीक है ना। एब्रप्ट मतलब भी यही है, रूड कह सकते हैं। अगर आप सिमिलर वर्ड्स देखेंगे नेट पे तो सारे ये रूड, एब्रप्ट, ब्रूस्क, डिस्कोर्टियस, आगे भी एक और हम एमसीक्यू है हमारे पास, उसमें और भी वर्ड्स सिनोनिम्स के, तो उसमें और भी डिस्कोर्टियस के आपको सिनोनिम मिल जाएंगे। एंटोनिम देखते हैं चलिए, पोलाइट और हम्बल। बहुत पोलाइटली बात कर रहा है ये। हम्बल है, विनम्र है, नम्र, ठीक है। पोलाइट और हम्बल का मतलब हमने लिख दिया विनम्र। मॉम वॉज ऑफेंडेड बाय हिज डिस्कोर्टियस रिप्लाई। बच्चे ने अपनी मम्मी को डिस्कोर्टियस रिप्लाई किया, मतलब बहुत रूडली बात की अपनी मम्मी से, बहुत रूडली रिप्लाई किया, ठीक है। पहली बार हमने देख लिया। चलिए अब बारी है एमसीक्यू करने की। स्पेशली आपके लिए एमसीक्यू तैयार किए गए हैं, देखिए। और वही वर्ड्स मिलेंगे आपको जो प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिले। और अगर आप किसी और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की, तो ये सारे ही क्वेश्चंस गवर्नमेंट एग्जाम के हैं। देखते हैं हम इसमें क्या बताना है। पहले क्वेश्चन में, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनियम बताना है, ठीक। वर्ड है प्रोसेक, अभी हमने पीछे पढ़ा है प्रोसेक वर्ड। क्या मतलब था प्रोसेक का? देखिए पीछे जाके, लिखा नहीं होगा, अब आपने वीडियो देख देख के बस छोड़ देंगे तो कुछ फायदा होगा नहीं। हम बता रहे हैं बार बार, प्रीवियस ईयर के हैं, नहीं याद रखेंगे तो फिर बाद में याद आएगा कि हाँ वीडियो देखी थी उसमें ये वर्ड आया था। तो कृपया करके इसको लिख लीजिए अपने पास, याद हो जाएंगे बाद में। कॉमन सा है, ठीक है। सामान्य, प्रोसेक मतलब कॉमन, यूजुअल, सामान्य, ठीक है। पिछले अभी हमने वर्ड देखा है। अच्छा, ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या है। कलरलेस, ये तो कोई हुआ नहीं कुछ, एंटोनिम बताने। कलरलेस मतलब कोई वर्ड बन रहे कॉमन और कलरलेस नहीं। कॉमन प्लेस, ये तो सिनोनिम ही हो गया, कॉमन प्लेस। डल, ठीक है, ये भी नहीं है। अभी हमने देखा था एक्साइटिंग है इसका एंटोनिम, ठीक है ना। एक्साइटेड है, कॉमन है, सामान्य है, और इसका एंटोनिम क्या हो गया? एक्साइटिंग। आगे बढ़ेंगे, वोरेशियस। क्या बताना है? सिनोनिम बताना है इसमें अभी हमें। वोरेशियस का पहले मतलब देखते हैं हम। वोरेशियस का मतलब है हमारे पास ग्रीडी, लालची आदमी, ठीक है। नीचे से देखते हैं, पहला वर्ड पीछे हमारे को वर्ड दे रखा है स्क्वीमिश। क्या मतलब है स्क्वीमिश का? नक चढ़ा,
ठीक है, नकचढ़े आदमी। तो ग्रीडी का तो ये सिनोनिम नहीं बन रहा, नकचढ़ा। लालची कह सकते हैं इसको हम। तो जी ये भी हिंदी में लिख दिया, लालची। डेंटी मतलब क्या मतलब है डेंटी का? सुंदर, ठीक है, या स्वादिष्ट कह सकते हैं। ये क्या वर्ड है? एब्स्टीमियस। एब्स्टीमियस का क्या मतलब है? कंट्रोलेबल, संयम है जिसमें, ठीक है, अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसका जो असली में सिनोनियम है, इनसैटिएबल, मतलब इनसैटिएबल। क्या मतलब है इनसैटिएबल का? अगर इसका लालची है तो सिनोनिम भी क्या होगा? लालची, ठीक है, भुक्खड़ कह सकते हैं। चलिए, वर्ड हो गया हमारा वोरेशियस। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हम, लोकल। लोकल वर्ड कितना इजी वर्ड है, प्रीवियस ईयर पेपर में आ रखा है। अभी आपको और भी वर्ड सिखाऊंगा, इतने इजी इजी वर्ड है। लॉजिकल, इलॉजिकल, लॉफुल, ये भी पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। इतने इजी इजी पेपर में क्वेश्चन आ रखे हैं। ये लोकल मान सकते हो आप, यूपीपीसीएल के प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ रखा है। एक नहीं, दो दो तीन तीन पेपर में लोकल वर्ड देखा है मैंने। लोकल का वर्ड मतलब लिखने की इतनी कोई जरूरत नहीं है। फेमिलियर, होम, नेटिव, नेशनल, क्या लग रहा है? देखो, इन सिनोनिम एंटोनिम की क्या ट्रिक है? अगर आपको मतलब नहीं पता किसी वर्ड का, इनमें तो चलो आपको सारे मतलब पता है, अगर आपको इस वर्ड का मतलब नहीं पता, ठीक है, और ऑप्शंस में आपको मतलब पता है सबके, जैसे नेशनल है, मतलब पता है, होम है घर, फैमिलियर घरेलू है, नेटिव बच गया। मान लो नेटिव का मतलब नहीं पता आपको, बाकी तीनों का तो पता है, नेटिव इज योर आंसर, ठीक है। आपको पता है लोकल वर्ड का मतलब क्या है, बाकी ऑप्शंस का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब नहीं पता, ये तीनों वर्ड बन नहीं रहे हैं, तो इसी को करेक्ट कर दो, लग चल जाएगा कभी। लोकल का क्या हो गया? नेटिव। नेटिव का मतलब क्या होता है? देशी है, मतलब नेटिव, नेटिव मैन है, देशी आदमी है, या क्या लिख सकते हैं? देशी, पैदाइश जहाँ पे हो रखी है, इसकी पैदाइश ही यहाँ पे है, तो नेटिव। पर यूज का क्या मतलब है? किसी काम में लगे रहना, ठीक है, परस्यूइंग समथिंग। पर यूज और परस्यूइंग सिमिलर है, ठीक है। इसके ऑप्शन देखते हैं, एग्जामिन, स्विंडल, नेग्लेक्ट और कॉन। एग्जामिन का क्या मतलब है? एग्जामिन करना, किसी चीज को भापना। स्विंडल, स्विंडल का मतलब हम देखेंगे क्या है। स्विंडल का मतलब धोखेबाजी, ठीक। नेग्लेक्ट का मतलब देखेंगे, क्या मतलब है नेग्लेक्ट का? ध्यान ना देना, ठीक है। पर यूज का ऊपर हमने मतलब देखा, किसी चीज पे अच्छे से ध्यान देना, फोकस करना। और कौन का क्या मतलब है? टू चीट समबडी, ठीक है, चीट सम, चीट समबडी। पर यूज का क्या है? एंटोनियम क्या हो गया? एंटोनियम क्या हो गया? नेग्लेक्ट। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, पेक्यूलियर। देखिए, अभी पिछले हमने देखा, पीछे वाले में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये पेक्यूलियर, डायरेक्ट वहीं से कॉपी करके मैंने क्वेश्चन लिया है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ पेक्यूलियर। क्या मतलब है पेक्यूलियर का? हमने पीछे देखा था, लिखा होगा तो आपको बताइए क्या है। यूजुअल है? यूजुअल है? नहीं, अनयूजुअल है। स्ट्रेंज। अगर आपने पीछे ध्यान से सुना होगा तो आपने अब मेरी गलती पकड़ ली होगी कि यूजुअल नहीं है, अनयूजुअल है, स्ट्रेंज है ना। अजीब सी चीज है पेक्यूलियर, हमने अभी देखा था पीछे, पेक्यूलियर मतलब अजीब। कॉमन, साधारण सी चीज नहीं, सिनोनिम बताना है, यानी कि स्ट्रेंज का सिनोनिम क्या होगा? कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है? जो पुराना समय से चला आ रहा है, ट्रेडिशनली चला आ रहा है। क्या मतलब है ट्रेडिशनली? ठीक है। कस्टमरी, कस्टमरी का क्या मतलब है? रिवाज,
कस्टमरी नहीं समझ में आ रहा, वर्ड तोड़ के देखो ना। CUSTOM, कस्टम होते हैं हमारे यहाँ के, कस्टम है, रीति रिवाज है। स्ट्रेंज मिल गया हमें, अजीब, पेक्यूलियर मतलब स्ट्रेंज। प्रोडिगल, नेक्स्ट वर्ड, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रोडिगल, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, बताइए। अभी पढ़ा है आपने, प्रोडिगल मतलब खर्चीला, खर्चीला, फिजूल खर्च करने वाला। टैलेंटेड नहीं होगा इसका आंसर। कॉशियस, कॉशियस मतलब सतर्क, सावधान, अटेंशन। इनर्मस मतलब, क्या मतलब होता है इनर्मस का? बहुत बड़ा, ह्यूज, वेरी बिग, ठीक। वेस्टफुल है, ठीक है, खर्चीला, वेस्टफुल। बढ़े आगे, क्रेजी, आप मान सकते हैं क्रेजी वर्ड पिछले पेपर में आ रखा है, इतना इजी वर्ड है क्रेजी। और ये कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हमने वही क्वेश्चन उठाए हैं जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, बाकी पेपर्स में आ रखे हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ रहा है इलॉजिकल, इलॉजिकल आ रखा है पेपर में, सोचिए इतना इजी इजी वर्ड आ रहे हैं। एंटोनियम, इनके क्या बताने, सिनोनिम एंटोनियम बताने हैं। अब क्रेजी का एंटोनियम नहीं बता सकते? क्रेजी का क्या मतलब होता है? मूर्ख, फुलिश, पागल, पागल इसका मतलब होता है, क्रेजी का मतलब पागल, मूर्ख, फुलिश, ठीक है। सैड, उदास है, नहीं। मैड नहीं होगा, एंटोनियम बताना है, अगर सिनोनिम पूछा होता है तो मैड होता। फोर्थ क्या है हमारे पास, हिलेरियस, वाहियात, मूर्ख का कोई एंटोनिम वाहियात नहीं होगा। रियलिस्टिक, ठीक है, लग भी रहा है। हमने अभी ऊपर क्या ट्रिक देखी थी, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए। बाकी अगर जैसे आपको सारे ऑप्शंस का मतलब पता है, एक का नहीं पता, उसी को आंसर लगा दो, पता चल गया कि ये तीनों आंसर तो नहीं होंगे हमारे, रियलिस्टिक आंसर होगा, ठीक है। एंटोनिम बताना था क्रेजी का, रियलिस्टिक। इलॉजिकल, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है इलॉजिकल, जो चीज़ लॉजिकल नहीं है लिखने की जरूरत नहीं है, तो देख लेते हैं बाकी। लॉजिकल इसका आंसर है, एंटोनियम लॉजिकल, इलॉजिकल, ऑपोजिट, नॉर्मल, बच्चों वाले सिनोनिम एंटोनिम पूछ रखे हैं। अथॉरिटेटिव मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, अथॉरिटी के लायक है। इंडिस्टिंक्ट मतलब स्पष्ट है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग है, लॉजिकल इज आर आंसर। एंटोनियम बता दिया, इलॉजिकल का ऑपोजिट लॉजिकल। नेक्स्ट वर्ड, डेंजरस, प्रीवियस ईयर पेपर। अब इसका तो भाई कोई भी बता देगा ना, डेंजरस, ऑपोजिट बताना है डेंजरस का। सिक्योर, सुरक्षित है, नहीं है। डिटेस्टेबल, क्या मतलब है डिटेस्टेबल का? अच्छा वर्ड है, किसी चीज को क्रिटिसाइज करना, ठीक है, घृणा करना। हार्मलेस, डेंजरस और हार्मलेस, जो हार्म नहीं पहुंचाएगा। हजार्डस मतलब क्या होता है? हजार्डस मतलब डेंजरस होता है। हमसे क्या पूछा है इसमें? ऑपोजिट पूछा है। अगर ये हजार्डस सिनोनियम है डेंजरस का, एंटोनियम है, ऑपोजिट है हार्मलेस, ठीक है, याद रहेगा। लीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, from the given options choose the one that would mean the same as legal, legal। अब इसकी बताने की जरूरत है इसका मतलब, लीगल है जो चीज। ट्रेडिशनल, सॉरी ट्रेडिशन, इलेजिमेट, ओपन माइंडेड, लॉफुल, बताइए। अगर आपको ये भी नहीं दे रखे, आप खुद ही बता सकते हैं एक सेकंड में। लीगल मतलब सेम बताना है, लॉफुल लीगली जो काम हो रहे हैं। इलेजिटिमेट का मतलब देख लेते हैं हम। इलेजिटिमेट का मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे? इलीगल। एंटोनियम दे रखा है लीगल का, इलेजिटिमेट। ओपन माइंडेड, लॉफुल, ट्रेडिशन, लॉफुल होगा आंसर। सेम बताना है यार, लीगल का लॉफुल नहीं, अगर हम सिनोनिम बता सकते हैं तो क्या हो गया, क्या कर लेंगे अगर हम सिनोनिम नहीं बता पाएंगे तो इसका लीगल का। इतना इजी वर्ड है, इतने मतलब मैं पिछले
पेपर देखे मैंने, इतने इजी इजी वर्ड्स। क्रेजी, लीगल, डेंजरस, ठीक है, प्रोडिगल, पेक्यूलियर, लोकल, ये वर्ड्स हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर में आ रखे हैं। सोचिए कितना इजी पेपर आएगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आसान आसान क्वेश्चंस हैं। और ये नहीं है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चंस दे रहे हैं, आसान से हैं। बाकी भी हमने देखे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, सेम सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर भी लगा लेते हो, एक एक दो दो बार हर पेपर लगा लो, 10-12 पेपर भेज रखे हैं टेलीग्राम के ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, हमारा नीचे लिंक दे रखा है, आपको ज्वाइन कीजिए। टॉप पे आपको मिलेंगे 10-12 पेपर दे रखे प्रीवियस ईयर के। करिए, एक एक क्वेश्चन करिए, याद रखिए। जब आपको खुद दिखेगा ना कि ये क्वेश्चन तो हमने पिछले पेपर में किया था, तब आपको यकीन होगा हमारी वीडियो पे कि हम कुछ ऐसे नहीं लेके आ रहे बाकी चैनल्स की तरह कि इतने 100-100 200-200 वर्ड करवाए जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है कौन सा वर्ड आना है, बस लिखते रहो समझते रहो, कुछ भी नहीं। अब आप बोलोगे कि कोई ट्रिक नहीं बता रहे। भाई आपको ट्रिक क्या बताएं इसमें, मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी बनाने से पहले। अब वर्ड देखते हैं चलो। डिसकॉर्टियस वर्ड दे रखे हैं हमें, अब वो बोलेंगे डिसकॉर्टियस को पहले डिस में काटो, फिर कोट में काटो, ईएस में काटो, मतलब रूट वर्ड्स निकालो, ये करो वो करो। भाई इतने सारे वर्ड्स हैं, इनको कैसे याद कर लेंगे हम। एक ही तरीका है, पिछली वीडियो में भी बताया था। जितने वर्ड आ रहे हैं एक डायरी बना लो, टेबल बनाओ, वर्ड लिखा, हिंदी में मतलब लिखा, सिनोनिम लिखे, एंटोनिम लिखे। याद नहीं हो रहा, एग्जाम्पल लिख लो। और याद कैसे होंगे, रोज रात को एक बार सोने से पहले उस कॉपी को खोलो, एक बार रिवाइज कर लो, याद। कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, बहुत मुश्किल पेपर है नहीं, आसान वर्ड आ रहे हैं। डिस्कोर्टियस वर्ड है, पिछले पेपर में आ रखा है ये। सिनोनिम बताना है डिस्कोर्टियस का, पहले डिस्कोर्टियस का मतलब तो बता दो। डिस्कोर्टियस, रूड, ठीक है, सख्त है, रूड है। टैक्टफुल, क्या मतलब है टैक्टफुल का, सेंसिटिव, ठीक है। ब्रूस्क, एप्लॉड, हम्बल। हम्बल का देखते हैं पहले, हम्बल का क्या मतलब होता है, विनम्र, नम्र, ठीक। एप्लॉड, किसी की प्रशंसा करना, तालियां बजाना, ठीक है, प्रशंसा करना। ब्रूस्क, क्या मतलब है ब्रूस्क का, अभी हमने पिछले जो अभी देख रहे थे हम, सिनोनिम विनोनिम देख रहे थे, ब्रूस्क का क्या मतलब देखा था, बेअदब, है ना। रूड का बन रहा है ये, सिनोनिम बन रहा है बेअदब। और क्या लिख सकते हैं हम, अशिष्ट, शिष्टाचार नहीं है उसमें। याद कर लो, लिख लो, प्रीवियस ईयर के हैं ये और रिपीट हो रहे हैं। एंटोनियम, क्या बताना है इसमें, ट्रैक्टेबल का एंटोनियम बताना है। वर्ड है हमारे पास ट्रैक्टेबल, क्या मतलब है ट्रैक्टेबल का, बात मान लेने वाला, जो बात मान जाता है, ठीक है। बात मान लेने वाला। इमोबिल, स्टबन, डोसाइल, फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल को जानते हैं। डोसाइल मतलब क्या लिख सकते हैं हम, विनम्र। स्टबन मतलब जिद्दी, ठीक है, जिद्दी है। इमोबिल का क्या मतलब है, यहाँ पे लिख देते हैं। इमोबिल मतलब स्टेबल है, स्थिर है। अब आप बता दो इसका एंटोनिम क्या है, ट्रैक्टेबल का, बात मान लेता है जो, उसका एंटोनिम क्या हो गया। ऑपोजिट बताना है, जो बात मान लेता है, जिद्दी जो बात नहीं मानता। मिल गया, एलिमिनेट कर दो ऑप्शंस को, कुछ नहीं मिल रहा तो। चलिए, कमेंसरेट, सिनोनिम है कमेंसरेट, सिनोनिम बताना है कमेंसरेट का। कमेंसरेट का मतलब देखते हैं पहले हम। कमेंसरेट का हमारे पास क्या मतलब है, कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, या कंपैटिबल है। कमेंसरेट मतलब कंपैटिबल, कोरस्पॉन्डिंग। फिक्टिशियस, इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी हो गया। वेनरेट, वेनरेट का क्या मतलब है, किसी को रिस्पेक्ट देना, सम्मानित करना,
विरेशियस का क्या मतलब है? ट्रुथफुल है। ठीक है, सत्यवादी है। एक क्वेश्चन से कितने वर्ड हो रहे हैं? चार ऑप्शंस, एक वर्ड, पांच वर्ड एक क्वेश्चन से याद हो रहे हैं। कोई सा क्वेश्चन आ जाए, कोई सा वर्ड आ जाए, लगा दोगे आंसर। हम बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाते आपके लिए, बहुत ज्यादा वर्ड्स नहीं लेके आते। हम, आप ये देखो, एक वर्ड के अंदर पांच आपको वर्ड्स याद हो रहे हैं, और वर्ड्स भी कोई ऐसे नहीं है बहुत सारे वर्ड्स लेके आ रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं आपसे। अब प्रोपोर्शनेट का क्या मतलब है? कमेंसरेट का सिनोनिम हो गया प्रोपोर्शनेट, है ना? इसका हिंदी में मतलब क्या है? समानुपातिक। ठीक है, समानुपातिक। अब इतना महंगा वर्ड है समानुपातिक, मुझे खुद इसका मतलब हिंदी में नहीं पता। तो मतलब हमने देख लिया, बाकी चीज़ों को हमने क्या बोलते हैं, एलिमिनेट कर दिया। तीन ये नहीं है, प्रोपोर्शनेट ही होगा। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग का प्रोपोर्शनेट। चलिए, डिलीजेंट का सिनोनिम बताना है। पहले डिलीजेंट का मतलब क्या है? डिलीजेंट का मतलब हार्ड वर्किंग। ठीक, लाइट, स्लिप शॉट, स्लैक और मेटिकुलस। ठीक है, स्लिप शॉट का क्या मतलब है हमारे पास? असावधानीपूर्ण, जो सावधान नहीं है, असावधानीपूर्ण। तो चौड़ा चौड़ा लिख रहा हूँ जिससे आपको आसानी से दिख जाए, समझ आ जाए। पहले हमारी राइटिंग बेकार है, इसमें दिखने में अच्छा आती नहीं है। स्लैक का क्या मतलब है? सुस्त, निर्बल। ठीक है, मेटिकुलस का मतलब सूक्ष्म। बिल्कुल हिंदी वर्ड बता रहा हूँ मैं आपको, राइटिंग खराब। बिल्कुल हिंदी वर्ड्स बता रहा हूँ मैं आपको, मेटिकुलस का मतलब क्या है? सूक्ष्म। ठीक है, बोला भी नहीं जा रहा, गला खराब इतना हो रहा है। लाइट मतलब, लाइट रह गया था ना ऊपर। लाइट मतलब अभिजात वर्ग, पिछड़ा वर्ग। ठीक है, चले नेक्स्ट वर्ड पे। हार्ड वर्किंग का सिनोनिम बताना था, सूक्ष्म, मेटिकुलस। मिल गया आपको। चलिए, ज़्यादा वर्ड्स नहीं बचे हैं। सॉर्सरी, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सॉर्सरी। एक भी वर्ड ऐसा नहीं मिला कि बाहर के आर्क के हैं, सारे प्रीवियस ईयर पेपर के हैं। अगर यूपीपीसीएल का नहीं है तो बाकी किसी गवर्नमेंट एग्जाम के हैं। और जो ऊपर बताया आपको, चार पांच वर्ड बताया, पेक्यूलियर, लोकल, डेंजरस, ये वाले तो यूपीपीसीएल के हैं। ठीक है, देखते हैं हम सॉर्सरी। क्या मतलब है सॉर्सरी का? सॉर्सरी मतलब जादू। पिछले पढ़ा था ना अभी, मैजिक। ठीक है, कॉन्जरिंग, डरावना। ब्लैक मैजिक, काला जादू। ठीक है, जादू टोना करते हैं, टोना टोटका, ब्लैक मैजिक होता है। एल्केमी क्या होता है? अच्छा वर्ड है एल्केमी। एल्केमी मतलब केमिस्ट्री। ठीक है, अवश्य मतलब तो आपको पता ही है, पूजा करना। ठीक है, ये भी हेडिंग में ध्यान से पढ़नी है। फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो चूज वन दैट इज नॉट द करेक्ट सिनोनिम। जो करेक्ट सिनोनिम नहीं है, यानी क्या बताना है इसमें? एंटोनियम बताना है हमें। सॉर्सरी का एंटोनियम बताना है। अगर सॉर्सरी का मतलब है जादू टोना टोटका करना, मैजिक करना, तो इसका क्या मतलब हो गया? पूजा। मतलब सिनोनिम मिल गया हमें, वर्शिप, पूजा करना। सोलेम्न, अभी पीछे देखा था हमने, सोलेम्न का मतलब क्या था बताइए? सोलेम्न मतलब सीरियस। ठीक है, इसमें भी पहले पढ़ लो। फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो चूज वन दैट इज नॉट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। करेक्ट सिनोनिम नहीं है। ठीक है, एंटोनिम बताना है इसमें भी। सोलेम मतलब सीरियस, सीडेट मतलब लिख देते हैं हम यहाँ पे, सीरियस। ठीक है, इसका भी मतलब, अगर सोलेम का हमारे को सिनोनिम जैसे पूछ रहा है तो सीडेट होगा, लेकिन हमें एंटोनिम बताना है। अच्छा, देखते हैं आगे क्या लिखा है। पोर्टेंटस, पोर्टेंटस का क्या मतलब है हमारे पास? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, पेंसिव, पेंसिव का क्या मतलब है?
ज्यादा चिंता करने वाला, चिंताग्रस्त। ठीक है। और ये जो हमारा आंसर है यानी फ्रिवलस, फ्रिवलस का क्या मतलब है? छिछोरा, आवारगर्दी करने वाला, जो सीरियस नहीं है। एंटोनियम बताना है हमें सोलेमन का। छिछोरा, आवारा। ठीक है। चलिए, एरोनियस, अभी ये देखा था हमने, एरोनियस एक्स्ट्रावेगेंट, ये भी देखा था हमने। सिनोनिम बताना है एरोनियस का। एरोनियस का क्या मतलब है? रॉन्ग, गलत, है ना। मिस्टेकन, मिल गया सिनोनिम ऊपर ही है। एक्यूरेट मतलब सही है। एक्यूरेट का क्या मतलब होता है? सही है, राइट है आंसर, नहीं है। मिसफॉर्चून, मिस सॉरी, मिसफॉर्चून का क्या मतलब है? दुर्भाग्य से, भाग्य से। अनकॉमन, जो कॉमन नहीं है। तो सिनोनिम बाकी हमें देखने की जरूरत थी नहीं इतनी। मिस्टेकन हमें ऊपर ही मिल गया था, रॉन्ग का सिनोनिम मिस्टेकन। लास्ट वर्ड हमारे पास एक्स्ट्रा वेजेंट, ये भी हम देख चुके हैं ऊपर। क्या होगा? एक्स्ट्रा वेजेंट मतलब फिजूल खर्ची करने वाला, फिजूल खर्च, है ना। एंडियरिंग, एंडियरिंग का मतलब भी लिख लेते हैं हम, प्यार से रहने वाला। रेकलेस, रेकलेस का मतलब लिख देते हैं हम यहाँ पे, क्या रेकलेस का मतलब? केयरलेस। ठीक है। क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, या हमको आप लिख देते हैं इंग्लिश में रिलायबल। इंग्लिश में वर्ड्स याद रखो, तभी अगर आ गया सिनोनिम तो रिलायबल। क्रेडिबल का हो गया रिलायबल। रीजनेबल का क्या होता है? लॉजिकल, रीजनेबल अमाउंट लगा लो, अभी रीजनेबल प्राइस लगा लो किसी भी चीज़ का। लॉजिकल, ठीक ठाक। ठीक है। वाजिब, एग्जैक्ट हिंदी में बोलो तो वाजिब, वाजिब। ठीक है, देख लिया हमने। पहले हमने देखे थे सिनोनिम्स एंटोनिम्स, देखे वर्ड्स के मीनिंग देखे, उसके बाद हमने एमसीक्यू किए प्रीवियस ईयर पेपर के। बार बार बोल रहा हूँ, इतनी बार मैंने वीडियो में बोल दिया, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हैं, लिख लीजिए इनको, एक बार रात में पढ़ लेना। रोज रात को एक एक बार वर्ड्स देखने हैं हमें, याद रहेंगे। बाकी ये 6-7 वर्ड हैं, 8-10 वर्ड हैं जो रिपीट हो रहे हैं इतने पेपरों में। अगर इन्हीं को करते करते हम अगर कर जाएंगे पेपर को क्लियर, तो क्या दिक्कत है? वही वर्ड्स लेके आ रहे हैं जो आपको मिलेंगे आपके पेपर में, पिछले साल से आ रहे हैं। तो हम क्यों ना करें, हम क्यों फालतू की वीडियोस पे जाएं, क्यों इधर उधर घूमें, जो मिल रहा है उसी को करेंगे। ठीक है। इसी के साथ, बीच में एक बार भी नहीं बोला आज मैंने, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके फ्रेंड्स अगर तैयारी कर रहे हैं, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, इतनी मेहनत कर रहे हैं, लाइक कर दीजिए प्लीज़। एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है चैनल को। थैंक यू वेरी मच। अब आपसे आज्ञा लेते हैं हम। थैंक यू।